हमने पिछले अपने वीडियो में अकाउंटिंग में कंप्यूटर का महत्व, मतलब कंप्यूटर का यूज कितना होने लगा है, कैसे होने लगा है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर बनने लगे हैं, किस किस तरह के सॉफ्टवेयर बनने लगे हैं। अब हम लोग थोड़ा इन सब चीज़ों से अलग हटते हैं। अब आते हैं हम लोग किसी भी बिजनेस की लीगल कंप्लायंसेस के एरिया में। तो आज की तारीख की बिजनेस की जो लीगल कंप्लायंसेस हैं उसमें सबसे बड़ी और सबसे पहली लीगल कंप्लायंस कौन सी है? जीएसटी। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके पहले दो अलग अलग हुआ करते थे। जो गुड्स टैक्स था उसको लोग वैट के नाम से जानते थे, कहीं सेल टैक्स के नाम से लोग जानते थे, और सर्विस टैक्स था, है ना। तो गुड्स और सर्विस टैक्स दोनों मिला दिया गया। जब 1 जुलाई 2017 को भारत की संसद ने जीएसटी का कानून पारित किया, उसके बाद 1 जुलाई को ही सीए इंस्टीट्यूट के मंच पर आकर मोदी जी ने जीएसटी के बारे में कहा और सीए इंस्टीट्यूट से एक तरह से कहा जाए मदद मांगी कि आप इसके प्रचार और प्रसार में हम लोगों को सपोर्ट करिए। और उसके बाद सीए इंस्टीट्यूट ने इतने प्रोग्राम कराए जीएसटी में कि वो भी एक अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। किसी एक इंस्टीट्यूट ने किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक पर इतने ज़्यादा प्रोग्राम आज तक कभी नहीं कराए होंगे। एक तो भारतवर्ष में पॉपुलेशन इतनी है, और दूसरी बात यह कि यहाँ का इंस्टीट्यूट तो सबसे बड़ा है ही, इतने ज़्यादा मेंबर हैं यहाँ पर, करीब 4 लाख के आसपास आज की तारीख में मेंबर हो रहे हैं। तो है क्या कि जैसे ही कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हमको व्यापार करना है, तो सबसे पहला उसके दिमाग में क्या आएगा कि हमको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना है। वैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराने के रिक्वायरमेंट अगर केवल आप माल बेचेंगे तो वो 40 लाख के टर्नओवर के बाद खड़ी होती है, और अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो 20 लाख के टर्नओवर के बाद खड़ी होती है। लेकिन वहीं पर उसका एक नियम यह है कि अगर मान लीजिए आप प्रदेश के बाहर से कहीं से माल खरीद रहे हैं या वहां बेच रहे हैं तो आपको शुरुआत से ही जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना है। एक चीज, अगर आप ई कॉमर्स का प्रयोग करते हुए अपने माल को बेच रहे हैं तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन शुरुआत से कराना है। तो और ये भी आदमी लगता है जो नया व्यापार चालू करता है कि भैया जीएसटी का तो जरूरत है ही है, हमको करवा ही लें, अभी से करवा लें। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना, इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे, कैसे करवाया जाता है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आदमी कौन कौन से डॉक्यूमेंट देता है, फिर वो कैसे क्या होता है, थोड़ा बहुत बताएंगे। बाकी आज की तारीख में जीएसटी के बारे में बताने के लिए कोई बहुत ज़्यादा बचा नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा जीएसटी के बारे में ही बताने के लिए हमें लगता है लाखों की तादाद में वीडियोस बन चुके होंगे, जाने कितने सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस सब हो चुकी, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा वो मैटर नहीं है। लेकिन चूंकि हम उस बिजनेस को इजी करने के टिप्स आपसे शेयर कर रहे हैं, तो इजी बिज टिप्स, तो इसलिए आपको ये सारी चीजें उससे संबंधित हम बताएंगे थोड़ी थोड़ी। जीएसटी में क्या है कि जीएसटी 3 तरह की है इस तरह। एक तो है एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, एक है सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, है ना, और तीसरा है आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये तीनों जीएसटी अलग अलग उसमें लगते हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी किसी भी विद इन स्टेट जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो दोनों में लगते हैं, मतलब एक ही ट्रांजैक्शन में। और मान लीजिए, और दोनों 50-50% लगते हैं, मतलब 50% एसजीएसटी लगता है, 50% सीजीएसटी लगता है। जैसे मान लीजिए 18% रेट बनाया किसी आइटम पर जीएसटी का, तो 9% ये लगेगा एसजीएसटी, 9% लगेगा सीजीएसटी। लेकिन अगर वही चीज आप स्टेट के बाहर बेच रहे हैं तो आपको फिर आईजीएसटी लगानी पड़ेगी। रेट वही रहेगा लेकिन वो आईजीएसटी लग जाएगी।
फिर CGST SGST नहीं लगेगा। अगर आप माल इंपोर्ट कर रहे हैं तो भी आपको GST का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि वहां से आप इंपोर्ट करके आप किसी न किसी पोर्ट पर लाएंगे, वहां से आपको लेना पड़ेगा, है ना। अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भी करवाने की रिक्वायरमेंट है कंपलसरी। और GST आने से हुआ क्या कि बहुत सारे जो छोटे छोटे टैक्सेस थे इनडायरेक्ट के, वो सारे मर्ज किए गए। उसके लिए वर्ड यूज किया था गवर्नमेंट ने, सबसम किया गया उनको। इनडायरेक्ट टैक्स में उस समय जो है जो एक्साइज चलती थी वो, इनडायरेक्ट टैक्स में अपना सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, कहीं पर स्टेट्स में वैट था, इंटरटेनमेंट टैक्स भी, उसको भी इसमें मर्ज किया गया। इस तरीके से छोटे छोटे बहुत सारे टैक्स मर्ज किए गए थे। पर्पज क्या था कि लोगों को एक स्मूथ व्यापार करने की फैसिलिटी मिले। ये बात दूसरी कि व्यापार कितना स्मूथ हुआ नहीं हुआ ये तो व्यापारी जानते हैं और समझते हैं इन सब चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ों में सहूलियत मिली है, ऐसा नहीं कि नहीं मिली है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा है कि हमें लगता है कि जैसे भारतवर्ष का जो अधिकारी वर्ग है उसको लगता है कि अगर सब कुछ इजी कर दिया गया तो हमारी रिक्वायरमेंट कहाँ बचेगी। तो उनको तो अपनी रिक्वायरमेंट क्रिएट करके रखनी ही है हर जगह, और रिक्वायरमेंट क्यों क्रिएट करके रखनी है सबको पता है। लेकिन बहुत सारी चीजें तब भी ठीक हुई, स्मूथ चलने लगी, लोगों को सुविधा इतनी हो गई कि अब चूंकि GST के रिजीम में लोगों को जो GST के ऑफिसेज हैं, चाहे सेंट्रल GST का हो चाहे स्टेट GST का हो, वहां पर बहुत कम आना जाना पड़ता है। उनके रिटर्न फाइल करने के लिए आना जाना नहीं पड़ता, पहले सब कुछ मैनुअल होता था, अब ऑनलाइन होने लगा है। ये चीज पहले सर्विस टैक्स में थी जो सेंट्रल का डिपार्टमेंट था, लेकिन वैट में और सेल टैक्स में ये चीज नहीं थी। तो चूंकि आना जाना कम हुआ तो उससे उनको और सहूलियत बची, मतलब समय ही बचा उनका, वो खर्चा ही बचा। ये जो GST है इसका कंप्लायंस अकाउंटिंग में भी इसकी एक रिक्वायरमेंट बढ़ी। जैसे सॉफ्टवेयर जो लोग बनाते हैं, जिनको जो कंपनियां बनाती हैं, चाहे टैली हो चाहे जो हो, इस तरह की जितनी भी कंपनियां हैं, सबने GST की कंप्लायंस, मतलब GST काटना, कितना कटा, कितना बचा, कितना देना है, उसमें इनपुट टैक्स घटाने के बाद कितना आपने को जमा करना है, उनके रिटर्न जमा करने की सुविधा, ये सारी सुविधाएं उन्होंने अपने कंप्यूटर के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में देना चालू कर दिया है। तो ये भी जो लोग अपना सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, जो भी तो उसमें वो भी लोग ध्यान करते हैं कि GST की कंप्लायंस उसमें कैसे आ रही है। लेकिन GST से एक चीज थोड़ी सी वो लगी कि जो बहुत छोटे व्यापारी थे, अब मान लो 40 लाख का टर्नओवर आज की तारीख में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके लिए कंप्लायंस एक काम बढ़ गया ना। पहले भी था, ऐसा नहीं था पहले नहीं था, लेकिन पहले मैनुअल था तो लिख पढ़ के दे आए अपना हाथ से लिख के। अब वही चीज चूंकि ऑनलाइन है तो छोटे व्यापारियों को सामान्यतः किसी न किसी को हायर ही करना पड़ता है, चाहे किसी एडवोकेट को, चाहे किसी CA को, किसी GST कंसल्टेंट को, उनको हायर ही करना पड़ता है और तब वो ये काम करवा पाते हैं। बहुत कम व्यापारी ऐसे होते हैं जो कि अपने पास खुद के पास अपना मान लो सिस्टम या लैपटॉप वगैरह रखे हुए हैं तो अपना खुद भर लें। वो भी जो पढ़े लिखे होंगे ठीक ठाक वही लोग इस तरीके से कर पाएंगे, अन्यथा उनको करवाना पड़ता है। तो एक इनका मान लीजिए खर्चा बढ़ गया भाई उन व्यापारियों का। रिटर्न फाइलिंग की जैसा कि हमेशा होता है सरकारी व्यवस्था कोई भी, उसमें कुछ न कुछ डिफिकल्टीज रहती हैं, तो उनको सबको झेलना एक बड़ा काम होता है ना। GST की वजह से चूंकि ज्यादातर चीजें ऑनलाइन हुई, और आज के समय में क्या है कि चूंकि UPI पेमेंट और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उनकी वजह से ज्यादा ट्रांजैक्शंस जो हैं सब ओपन होते जा रहे हैं, मतलब वाइट में आते जा रहे हैं। तो उसको आप छुपा नहीं सकते हैं ना, उस पर जो टैक्स बनना है वो नहीं छुपा सकते हैं आप। और GST चूंकि आपको तो जो आपने सेल की उस पर जमा ही करना है, तो उस पर कैश फ्लो फर्क पड़ता है। पैसा मिला या नहीं मिला इससे कोई मतलब नहीं है सरकार को,
नहीं मिला तो बाद में आप उसको रिवर्स कर लीजिए जब वो पैसा आपका डूब जाए, लेकिन आपको अभी तो जमा ही करना है। तो कैश फ्लो पे भी फर्क पड़ता है जीएसटी के कारण। लेकिन तब भी मतलब सारी चीजों को अगर ओवरऑल देखा जाए तो जीएसटी एक बहुत बढ़िया व्यवस्था हो गई, जिसने कि सरकार का रेवेन्यू तो बढ़ाया ही, लोगों का काम सरल भी किया, व्यवस्था सरल कर दी। अब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या होगा, उसका रिटर्न फाइलिंग, कौन कौन से रिटर्न फाइल किए जाएंगे, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। मेन चीज़ ये कि हाँ, जीएसटी की भी एक कंप्लायंस जो है अपने बिजनेस में चालू हो गई है और बढ़ी है। ये एक काम जो है लोगों को करवाना पड़ेगा और करवाना पड़ता है। मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद।